तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मेरे दोस्त, आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूं एक फॉर्म के बारे में जिसको हम बोलते हैं कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म। इस फॉर्म का इस्तेमाल करके बहुत से लोग अपने अकाउंट का जो ऑपरेशन मोड है फ्रेंड वो चेंज करवा लेते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन मोड होते हैं। जैसे मान लीजिए सेल्फ से वो लोग ज्वाइंट करवा लेते हैं अपने खाते को, सेल्फ से एदर और सर्वाइवर में कन्वर्ट करवा लेते हैं, या फिर सेल्फ से फॉर्मर और सर्वाइवर में कन्वर्ट करवा लेते हैं, या फिर एनक्लोज मैंडेट में कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो फ्रेंड, ये अकाउंट के ऑपरेशन मोड है जिसमें कि बहुत से लोग अपने अकाउंट को उस फीचर को पाने के लिए, जैसे मान लीजिए कुछ फीचर्स हैं जिनकी उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसके आधार पर वो अपने अकाउंट का ऑपरेशन मोड चेंज करवा लेते हैं। तो आखिरकार आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड फॉर्मर और सर्वाइवर अकाउंट मोड के बारे में। आखिरकार ये ऑपरेशन मोड क्या होता है और कैसे लोगों के लिए ये लाभदायक है और किस तरीके के लोग यहाँ पे सुविधाएं पाते हैं, इसका फीचर क्या है, आज की वीडियो फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूँ। बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे आपका जो फॉर्मर और सर्वाइवर जो आपका अकाउंट टाइप है फ्रेंड, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस ऑपरेशन मोड में, जैसे मान लीजिए कि आप दो लोग हो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए अगर आपका फॉर्मर और सर्वाइवर अकाउंट है तो उसमें दो लोग जरूर होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक सिंगल पर्सन का फॉर्मर और सर्वाइवर अकाउंट नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो भी वहां पे फिक्स डिपॉजिट होता है, फिर कह सकते हैं कि आपकी जो भी वहां पे सर्विसेज होती हैं, जो भी जिस तरीके का ब्याज आपको वहां पे मिलता है, और आप जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है फ्रेंड कि मैं हूं ए है, जैसे मान लीजिए मैं ए हूं फ्रेंड और सामने वाला बी पर्सन है, तो जब तक मैं ना चाहूंगा तब तक कि वो बी वाला पर्सन जो है फ्रेंड क्या नहीं कर सकता, मेरे अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता है। या फिर कह सकते हो कि मेरे होते हुए मेरे अकाउंट में जितना भी पैसा है वो उसके नाम हो ही नहीं सकता है। यानी कह सकते हो फॉर्मर अकाउंट का यही बेसिक बहुत बेसिक सा अंतर होता है। हालांकि एदर सर्वाइवर और फॉर्मर और सर्वाइवर में बहुत छोटा सा अंतर ये होता है कि वहां पे वो दोनों लोग आपस में कभी भी पैसा निकाल सकते हैं और कभी भी एक के बाद एक अपनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। लेकिन फॉर्मर और सर्वाइवर में क्या होता है फ्रेंड यहाँ पे कि आपके बाद ही दूसरा पर्सन उसका फायदा उठा पाएगा, यानी दूसरे पर्सन ही पैसा निकाल पाएगा। अब जैसे मान लीजिए भाई आप ए हो, सामने वाला बी है। अब जैसे मान लीजिए खुदा ना खास्ता ईश्वर ना करे आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि आप अकाउंट जाने के लायक ना बचो, फिर आपकी मृत्यु हो जाए, तो जो सेकंड वाला पर्सन है, जो बी वाला पर्सन है फ्रेंड, वो आपके सारे के सारा जो अकाउंट है वो उसके नाम पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। और जितनी सारी सेवाएं हैं, सुविधाएं, जितना भी ब्याज है, जितना भी डिपॉजिट है, वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली उसके नाम हो जाएगा बिना किसी दस्तावेज के। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार फॉर्मर और सर्वाइवर में क्या अंतर होता है, क्या और एदर और सर्वाइवर में भी बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। बहुत से लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन चल रहा होता है कि भाई एक एदर और सर्वाइवर होता है, एक फॉर्मर और सर्वाइवर होता है, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड, यहाँ तो मैं आपको बता दिया हूँ स्टार्टिंग में ही, लेकिन यहाँ पे हम ये भी बात कर लिए कि फॉर्मर और सर्वाइवर में बेसिक क्या अंतर होता है। फॉर्मर और सर्वाइवर में मैं आपको बता दिया हूँ कि भाई यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ए और बी, ए के साथ कुछ भी हो जाता है तो पूरा का पूरा जो उत्तरदायित्व बन जाता है वो किसका हो जाता है, वो बी का हो जाता है। नहीं कह सकते हो आपके अकाउंट का पूरा उत्तरदायी बी हो जाता है। फिर अगर ए के साथ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो चाहे फिर, और यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, वो ये कंडीशन है फ्रेंड कि जब तक ए के सही सलामत है, ए के साथ कुछ हुआ नहीं है, सही सलामत है, तो जब तक ए नहीं चाहेगा तब तक बी आपके अकाउंट में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है आपके होते हुए। तो फ्रेंड, आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार फॉर्मर और सर्वाइवर का मतलब क्या है। मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। थैंक यू सो मच।